friends, right? She keeps to herself a lot. She's quiet. I did see her eat lunch alone. On Thursday? Every day. Something doesn't add up. Has anyone considered that it was an absolute stranger? Where were you the night my daughter went missing? सर्चिंग यह मूवी रिलीज हुई थी सन 2018 में और इसको IMDb रेटिंग मिली है 7.6। आप सोचने पर मजबूर हो जाओ कि एक पिता अपनी बेटी को ढूंढने के लिए किस हद तक जा सकता है। मूवी की स्टार्टिंग में भी दिखाते हैं कि डेविड जो कि मार्गोट का पिता है वह उसकी और उसकी फैमिली की मेमोरीज को सेव कर रहा होता है और अपना एक नया अकाउंट बना रहा होता है। आगे हमें दिखाते हैं कि मार्गोट अब हाई स्कूल में है। तब डेविड मार्गोट से पूछ रहा होता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और ये सब बातें वो फेसबुक पर करते हैं। मार्गोट रिप्लाई करती है कि वो अभी स्टडी ग्रुप में है, वह उससे बाद में बात करेगी और यह कहकर वह ऑफलाइन चली जाती है। फिर एंट्री होती है पीटर की जो कि मार्गोट का एक कज़न है। पीटर डेविड से वीडियो कॉल करता है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पीटर की डोरबेल बजती है। वह यह कहकर कि उसे कुछ काम है वह चला जाता है। अगली सीन में हमें दिखाते हैं कि पीटर सो रहा है लेकिन उसका पीसी ऑन है जिस पर मार्गोट की बहुत सारी कॉल आ रही होती हैं, लेकिन वो नींद में होता है तो वो उसे रिसीव नहीं कर पाता है। अगली सुबह वह मार्गोट की मिस कॉल देखता है और उसे दोबारा कॉल करता है लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। फिर वह उसे बहुत सारे मैसेज करता है लेकिन उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। कुछ घंटों बाद डेविड अपनी जीमेल खोलता है और वहाँ से मार्गोट के पियानो क्लास टीचर का नंबर लेता है। फिर वह पियानो क्लास टीचर को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे मेरी बेटी से बात करनी है, लेकिन पियानो टीचर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी मार्गोट तो 6 महीने पहले ही मेरी क्लास छोड़ चुकी है। जिसके बाद डेविड अपने पुराने फेसबुक मैसेजेस पढ़ता है जहाँ वह देखता है मार्गोट ने बहुत बार पियानो क्लासेज के लिए उसकी फ़ीस ली है। फिर वो थोड़ा उलझ जाता है कि ये हो क्या रहा है। फिर वह गूगल में मार्गोट के स्कूल को सर्च करता है और वहाँ से मार्गोट के स्कूल का नंबर ले लेता है। जब वह स्कूल में फ़ोन मिलाता है तो उसे पता चलता है कि मार्गोट तो आज आई ही नहीं है, आज वह अब्सेंट है। फिर वह पीटर से इन सब के बारे में बात करता है तो पीटर उसे कहता है कि तुम उसके दोस्तों से पूछो कि वह कहाँ पर है। फिर वह मार्गोट के सोशल मीडिया अकाउंट को सर्च करता है लेकिन वो सब प्राइवेट होते हैं जिन्हें कोई भी पब्लिकली नहीं देख सकता था। फिर वह अपने पीसी में सर्च करने लगता है जहाँ पर उसे कुछ दोस्तों का नंबर मिल जाता है। फिर वह उसके एक दोस्त को कॉल लगाता है जिस पर लिखा होता है बेस्ट फ्रेंड। तो उस लड़के की मॉम कॉल उठाती है। वह कहती है कि उसका बेटा तो आज माउंटेन पर गया हुआ है, हो सकता है तुम्हारी बेटी भी उनके साथ ही गई हो। फिर डेविड कहता है जब भी वह आए तो मुझे उससे बात करवाना, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अगली सुबह देखते हैं कि डेविड को एक कॉल आती है। जब वह उसे मार्गोट के बारे में पूछता है तो उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। हाँ, वो हमारे साथ जाने वाली थी लेकिन मैंने उसे शुक्रवार से नहीं देखा है। फिर वह मिसिंग पर्सन एजेंसी को कॉल लगाता है जहाँ पर वह अपनी बेटी के गुम होने की रिपोर्ट लिखाता है और अपनी बेटी मार्गोट की सब डिटेल देता है। कुछ देर बाद उसके पास एक कॉल आती है और अब एंट्री होती है रोजमेरी की जो कि एक डिटेक्टिव है। वह कहती है कि उसकी बेटी के गुम होने का केस उसको दिया गया है। इसी बीच वो उस डिटेक्टिव रोजमेरी की एबिलिटी चेक करने के लिए गूगल में सर्च करता है जहाँ पर उसे उसकी कुछ फ़ोटोज़ मिलती हैं जिसमें एक फ़ोटो में वह अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ खड़ी होती है। दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखना, यह एक बहुत ही बड़ा मेन क्लू है। फिर वो डिटेक्टिव कहती है कि हमें मार्गोट के सभी फ्रेंड्स की डिटेल्स चाहिए। फिर वो देखता है कि मार्गोट का लैपटॉप घर पर ही पड़ा है तो वो मार्गोट के लैपटॉप को ओपन करता है लेकिन उसे उसके फेसबुक का पासवर्ड नहीं पता होता है। जिसके बाद जब वह रिकवर पासवर्ड करता है तो उसे गूगल आईडी दी जाती है जिसका भी उसे पासवर्ड नहीं पता है। जिसको रिकवर करने के लिए उसे याहू की आईडी दी जाती है लेकिन उसका पासवर्ड उसे पता होता है, जिसकी वजह से वह गूगल और फेसबुक दोनों को रिकवर कर लेता है। फिर वो एक लिस्ट बनाता है जिसमें वो उसके हर दोस्त से कॉल करता है और वो पूछता है कि वह शुक्रवार की शाम को कहाँ पर था और उसने लास्ट बार मार्गोट को कहाँ पर और कब देखा था। उसे इसमें बहुत टाइम लगता है लेकिन वह पूरी डिटेल निकाल लेता है और अपनी सभी लिस्ट उस डिटेक्टिव को भेज देता है। इसी बीच उसे उस लड़के का भी नंबर मिल जाता है जिस रात वह ग्रुप स्टडी के उसके घर गई थी। तो वह उसको कॉल लगाता है और उससे पूछता है तो वह बताती है कि ग्रुप स्टडी तो 9 बजे ही ख़त्म हो गई थी। फिर डेविड उस लड़के से पूछता है कि तुमने कुछ तो ऐसा देखा होगा, कुछ ऐसी अजीब हरकत। उसकी वो दोस्त बताती है कि मार्गोट टम्बर बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। जब वह मार्गोट का टम्बर काउंट तो उसे कुछ खास नहीं मिलता।
जिसके बाद वह उसका बैंक अकाउंट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मार्गोट हर हफ्ते अपने पियानो क्लासेस की फीस यानी कि $100 हर हफ्ते वह जमा कर रही थी, जिसके बाद उसने एक दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। जब वह उस ट्रांसफ़र किए हुए बैंक अकाउंट को चेक करता है तो वो डीएक्टिवेट होता है। वह यह सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वह मार्गोट का इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करता है, जहाँ वह देखता है मार्गोट की हर पोस्ट पर एक लड़का बार बार कमेंट कर रहा था। तो वह उस लड़के की डिटेल जानने के लिए गूगल का सहारा लेता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन भी खरीदने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत खर्चा होता है। लेकिन वह इन सब चीज़ों से नहीं घबराता। वह उस लड़के की डिटेल निकाल लेता है, जिसके बाद वह उसे कॉल करता है। वह लड़का उसे कुछ सही से जवाब नहीं देता है और कुछ थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और अचानक से कॉल काट देता है। फिर डिटेक्टिव का कॉल आता है। वह बताती है कि जो बैंक अकाउंट बंद हुआ है यानी कि जिसमें पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे वह मार्गोट का ही था, यानी हो सकता है कि मार्गोट पैसे लेकर भाग गई हो। लेकिन डेविड यह सब नहीं मानता। उसके बाद वह मार्गोट की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक कर रहा होता है, जहाँ वह देखता है कि एक साइट को बार बार मार्गोट ओपन कर रही थी। वह एक ऐसी साइट थी जहाँ पर लोग लाइव कास्टिंग करते हैं। उसने देखा कि मार्गोट ने बहुत सारी लाइव कास्टिंग की हुई थी, जहाँ वह उसकी पुरानी लाइव कास्टिंग को देखने लगता है। जहाँ वह उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है वहाँ उसे पता चलता है कि एक लड़की बार बार उसे मैसेज करती थी और उसकी पसंद नापसंद ये सब उसे पूछती रहती थी। और जब मार्गोट ने उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी मम्मी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा दुखी है। फिर उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें मार्गोट बताती है कि मुझे तालाब बहुत पसंद है, और वह उस तालाब के पास बैठी हुई होती है। उस वीडियो में उसने उस तालाब का नाम लिया होता है, तो वह उस तालाब के बारे में सर्च करता है तो उसे वो तालाब मिल जाता है, जो कि उसके शहर से कुछ ही दूरी पर था। डिटेक्टिव उसे कॉल लगाती है और बताती है कि मार्गोट शुक्रवार की शाम को पेट्रोल भराकर शहर से बाहर गई थी, और यह वही रास्ता होता है जिस रास्ते में वह तालाब आता है। डिटेक्टिव की बात सुनते ही डेविड तुरंत उस तालाब की ओर जाता है, और जहां जाने के बाद वह डिटेक्टिव को वीडियो कॉल करता है, जहां वह दिखाता है एक गाड़ी की। फिर अचानक हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी पुलिस फोर्स क्रेन की सहायता से मार्गोट की गाड़ी उस तालाब से बाहर निकाल रहे होते हैं, यानी मार्गोट की गाड़ी उस तालाब के अंदर गिरी हुई थी। अब मार्गोट के गुम होने की खबर न्यूज़ में भी आ चुकी थी। जब वह गाड़ी को बाहर निकालते तो वह देखते हैं कि मार्गोट उसके अंदर नहीं होती है। फिर डिटेक्टिव न्यूज़ चैनल्स को बता रही होती है कि हम मार्गोट की तलाश शुरू कर रहे हैं, और वह मैप पर एक टिक लगाते हुए कहती है कि हमने इस इलाके में चेकअप कर लिया, यहाँ पर मार्गोट नहीं है, तो हम बाकी बचे हुए हिस्से में चेक करेंगे। और सब वहाँ पर तलाश करना शुरू कर देते हैं। एक बहुत ही बड़ी टीम उस पूरे इलाके में सर्चिंग स्टार्ट कर देती है। इतने में ही सोशल मीडिया में भी मार्गोट के बारे में सुझाव और अलग अलग बातें सामने आने लगती हैं। सब इस केस के बारे में अपनी अपनी सोच बताते हैं, लेकिन उनको मार्गोट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें सर्चिंग बंद करनी पड़ती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि डेविड अपने घर पर बैठकर उस गाड़ी की फोटोज देख रहा है, जो गाड़ी उन्हें तालाब से मिली है। जब वह उस गाड़ी को ध्यान से देख रहा होता है तो उसे ध्यान से दिखती है कि गाड़ी के अंदर एक शर्ट नीचे गिरी हुई है, जिस पर एक फुटबॉल की टीम का लोगो बना हुआ है। वह यह देखकर सोचता है कि उसने पहले लोगो देखा कहीं पर। जब वह मार्गोट की फेसबुक आईडी में सर्च करता है तो उसे मिलता है पीटर। उस फोटो में पीटर ने सेम वही जर्सी पहनी हुई है जो मार्गोट की गाड़ी में गिरी हुई मिली है। वह मार्गोट के अकाउंट से पीटर और मार्गोट की फेसबुक पर हुई चैट को पढ़ता है, जहाँ से पता चलता है कि जिस रात वह गायब हुई उस रात को 9 बजे वह पीटर से मिली थी। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि डेविड पीटर से उसके घर मिलने जाता है। पीटर से मार्गोट के बारे में पूछता है। वह पीटर पर शक करता है, लेकिन पीटर उसे कहता है कि हाँ वह आई थी और हम दोनों ने साथ बैठकर बियर पी थी, लेकिन उसके तुरंत बाद वह चली गई थी। मेरा इस केस से कोई संबंध नहीं है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर गई है। डेविड दुखी होकर वहीं पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, लेकिन उसके पास पड़ा उसका फ़ोन, जिस पर बार बार डिटेक्टिव की कॉल आती है, और उसके बाद उस पर एक मैसेज आता है, वी फाइंड इट। जिसके कुछ देर बाद हमें दिखाते हैं कि डेविड उन मैसेज को पढ़ लेता है, जिसके बाद वह भागता है। और अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि न्यूज़ चैनल पर यह चल रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने कुछ देर पहले ही सुसाइड कर लिया है, उसने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो कॉल जारी की, जिसमें वह बताता है कि उस लड़की यानी मार्गोट का संबंध और उसी ने मार्गोट को मारा है। वह यह कबूल करता है। जब तक पुलिस उसके पास पहुंचती वह आत्महत्या कर चुका था। जिसके बाद डिटेक्टिव न्यूज़ चैनल्स को बताती है कि मार्गोट को मार दिया गया है, यानी कि उसे डेड घोषित कर देते हैं। जिसके बाद डेविड बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वह मार्गोट की मेमोरीज को याद रखने के लिए मार्गोट की सभी वीडियो को सिलेक्ट करता है और लाइव कास्ट वाली ऐप पर अपलोड कर देता है।
वैसे बंद करने वाला ही होता है, लेकिन उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ती है, क्योंकि जब उसने वीडियो अपलोड की तो उस पर एक पॉपअप आता है, यानी कि एक लोगो सा आता है जिस पर एक लड़की छपी हुई होती है। उसे लगता है उसने लड़की को कहीं देखा है। जब वह कुछ सर्चिंग करता है तो उसे पता चल जाता है ये वही लड़की है जो कि लाइव कास्ट पर उससे बातें करती थी, यानी कि मार्गोट के बारे में पूछती थी, उससे उसकी पसंद नापसंद ये सब पूछती थी। तो वह गूगल की सहायता से उसको कॉल करता है। वह बताती है वह सिर्फ एक मॉडल है, उसका कोई लाइव कास्ट पर अकाउंट भी नहीं है। फिर वह समझ जाता है कि यह एक फेक अकाउंट है जिस पर मार्गोट ने $2,500 ट्रांसफ़र किए थे ताकि उसकी माँ का, जो कि हॉस्पिटल में है, जो कि झूठी कहानी है, उसका इलाज हो सके। फिर वह यह सब बातें डिटेक्टिव को बताने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाती है। फिर वह SVPD टीम को कॉल करता है, जहाँ वह बताता है कि वह डेविड बोल रहा है। इतने में ही वह उसको सहानुभूति देने लगते हैं कि हमें बहुत खेद है कि मार्गोट अब नहीं रही, लेकिन हम आपके साथ हैं। फिर वह कहती है डिटेक्टिव रोजमैनी ने खुद यह केस लेकर बहुत मेहनत करी, लेकिन हम उसे नहीं बता सके। इतने में ही डेविड उसे रोकता है और कहता है यह केस रोजमैनी ने खुद लिया था। वो कहती है हाँ, यह केस उन्होंने खुद लिया था। इसके बाद उसका सर चकराता है और वह सब बातें समझ जाता है। वो बोलता है मुझे लगा कि यह केस उसको दिया गया, लेकिन वो कहती है नहीं, यह केस उन्होंने अपने आप खुद लिया है। डेविड उस बूढ़े आदमी की वीडियो देख रहा होता है, जहाँ उसे लगता है कि उसने पहले उसे कहीं देखा है। तो वह वापिस से डिटेक्टिव रोजमैनी को गूगल में सर्च करता है और उसके बारे में डिटेल देखता है। तो उसे वहाँ एक फ़ोटो मिलती है जहाँ पर वह अपने कुछ साथियों के साथ खड़ी है। वहाँ पर उसे उसके पीछे वही आदमी मिलता है जिसने सुसाइड किया है। तो उसे कुछ कुछ कहानी समझ में आने लगती है, जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोजमैनी, जो कि एक चर्च में बैठी हुई है, वहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स के साथ डेविड पहुँच जाता है, जहाँ पर रोजमैनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 2 पुलिस ऑफिसर्स रोजमैनी से सवाल पूछ रहे होते हैं। वो कहते हैं तुमने मार्गोट के साथ क्या किया है, शुरू से बताओ। तो वह बताती है शुक्रवार की रात उसके बेटे का उसके पास कॉल आता है। उसका बेटा बहुत ही डरा हुआ होता है। वह उसे कहता है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर रोजमैनी कहती है कि मैं अपने बेटे की हेल्प के लिए उसके पास जाती हूँ, जहाँ पर रोजमैनी उसके बेटे से उसी तालाब के पास मिलती है, जहाँ वो बताता है कि एक लड़की नीचे गिर गई है जिसको गलती से उसने धक्का दे दिया है। फिर वह बताती है उसके बेटे ने 6 महीने पहले एक फेक अकाउंट बनाया जिससे वह मार्गोट से हमेशा बातें करता था, और उसने एक कहानी बनाई कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। वह यह सब सिर्फ मजाक के लिए कह रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मार्गोट इन सब चीज़ों के लिए सीरियस है। वह बस मार्गोट को पसंद करता था, इसलिए वह सिर्फ उससे बातें करना चाहता था। लेकिन जब मार्गोट ने उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए तो वह बहुत ही घबरा गया, और वह सबको सच बताना चाहता था कि यह सब मजाक है और फेक अकाउंट था। लेकिन वह सब स्कूल में नहीं बता सकता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मार्गोट उसकी बेइज्जती करेगी। इसलिए वह रात को मार्गोट का पीछा करता है। तो जब मार्गोट उस तालाब के पास होती है तो वह पीछे से अचानक आ जाता है, जिसकी वजह से मार्गोट बहुत ज़्यादा डर जाती है, और डर में वह उस लड़के को मारने लगती है और वह भागती है। तभी वह उसके पिता को कॉल लगाती है। जिस टाइम डेविड सो रहा था, उसके भागने से वो लड़का भी डर जाता है और गलती से उसको धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह खाई में गिर जाती। फिर उसकी माँ उसके कहती है कि तुम चुप रहना और किसी को कुछ मत बताना। जिसके बाद वह मार्गोट की गाड़ी को उस तालाब में गिरा देती है और सोचती है कि यह बहुत ही गहरी घाटी है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि मार्गोट अब नहीं बची होगी, इसलिए वो यह सब कहानी बनाती है। जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाते हैं कि पुलिस फोर्स और डेविड उस खाई में उसकी बेटी को ढूंढ लेते हैं, जिसमें उस खाई से उसकी बेटी को ऊपर लाया जा रहा होता है, जहाँ पर सब यह वेट कर रहे होते हैं कि जब वह ऊपर आए तो सबको पता चले वह मर चुकी है या अभी भी जिंदा है। तो धीरे धीरे उसको ऊपर लाया जा रहा होता है, जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि उसको ऊपर लाया जा चुका है और सब एकदम शांत हैं। अचानक से सीन बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद हमें सिर्फ एक टाइप करते हुए दिखाया जाता है, यानी कि कोई फेसबुक जैसे कोई कुछ टाइप कर रहा हो, जहाँ पर वह कुछ बातें करते हैं। जिसके बाद वह एक फ़ोटो भेजता है जिसमें मार्गोट और उसके पिता दोनों एक साथ होते हैं, और यह फ़ोटो है एक हॉस्पिटल की, जहाँ पर मार्गोट एक कुर्सी पर बैठी है। यानी इससे हमें पता चलता है कि मार्गोट जिंदा है। यानी पूरी दुनिया ने मान लिया था कि मार्गोट मर चुकी है, लेकिन उसके पिता को पता था कि कुछ लोचा है, और इसलिए वह कोशिश करता रहा और उसने अपनी बेटी को ढूंढ निकाला। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ऐसी और भी मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन यानी स्टोरी जानना चाहते हैं तो अभी हमें कमेंट करके बताएं, हम उसकी स्टोरी आपको ज़रूर बताएंगे।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।